गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोग का मेरे क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 सारणी प्रश्नावली 4.3 को लेकर के आज हम लोग इस प्रश्नावली में 4 चीज पढ़ेंगे। देखिए क्या कौन कौन सी बातें। एक, समीकरण में त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए होने पर सारणिक विधि द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना तथा तीनों बिंदु यदि सरेख हों तब कैसे हल करते हैं। तीसरा मैटर हो कि क्षेत्रफल दिया हो और उसके बीच जो तीनों बिंदु होते हैं उसमें किसी एक अचर राशि दिया हो के, तो के का मान ज्ञात कैसे करते हैं। चौथा, दो ही बिंदु दिया हो, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आज 4 चीज पढ़ेंगे जिससे हमारा 4.3 कंप्लीट हो जाएगा। और भी करते क्या है, इस सभी चीजों को बताने के लिए हम आप ही के प्रश्नावली 4.3 से क्वेश्चन ले रहे हैं बारी बारी से। एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी क्वेश्चन आप अपने से हल करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये प्रश्नावली का ही पहला क्वेश्चन, इसमें 3 बिंदु दिए हुए हैं, तीनों बिंदु में 3 क्वेश्चन है और हम इसकी सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जैसे पहला है 1,0, 6,0 और 4,3 का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए इसको हम x1 y1 मान लें, इसको हम x2 y2 मान लें, इसको हम x3 और y3 मान लें। क्लियर है। तो त्रिभुज का सारणिक विधि से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है वो है 1/2 सारणिक में x1 y1 x2 y2 x3 और y3, और बाकी इसको 3 गुणे 3 का क्रम बनाते हैं। 3 गुणे 3 में एक स्तंभ के कोई भी अवयव नहीं दिख रहा है तो वो इकाई अवयव होगा। ध्यान दीजिएगा, इकाई अवयव के अलावा कोई भी दूसरी संख्या नहीं रख सकते, 0 भी नहीं रख सकते, एक ही रखेंगे, इसलिए उसको इकाई अवयव कह रहे हैं। एक अवयव में क्या रख देंगे, एक। और इस तरीके से रखने के पश्चात हम अपने क्वेश्चन को हल करें। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में 6, 7, 8 से ही शुरू कर दिया होगा पढ़ने कि त्रिभुज के क्षेत्रफल, जब किसी त्रिभुज के 3 बिंदु दिए होते थे तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना होता था उसके लिए आप लोगों को सूत्र बताया गया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 कोष्ठक के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ऐसा आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। ये फार्मूला कहाँ से आया, तो आप इसको यदि जब हल कर देते हैं, सारणिक विधि से प्रसार कर देते हैं, तो खोल के देख लीजिएगा आपके ये सारे मैटर इसमें दिख जाएंगे। इसका निगमन है ये। क्लियर हुआ। अब आप सारणिक विधि से अपने क्षेत्रफल इन तीनों बिंदुओं को इसमें रखें तो भी वही मान प्राप्त होगा जो ऐसे रखने पर प्राप्त होगा। तो हालांकि क्वेश्चन का है सारणिक विधि से बताइए, तो सारणिक विधि से हल करते हैं। क्या लिखेंगे, 1/2 मान रख दीजिए, x1 y1 का मान 1 0 6 0 और फिर 4 3, इस तरीके से सब मान रख दिए 1 1 1। कैसे प्रसार करते हैं, प्रसार करने का सारी विधि आपको पता है। कैसे हम करेंगे, 1/2 को रखने जैसे वैसे रहने देंगे और इसके बाद क्या करते हैं, देखिए ये हमारा जो जिसको हम 1 को लेकर के हल कर रहे हैं, 1 को लेके हल किए तो इसके सामने के पंक्ति और स्तंभ के अवयव को बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बाकी के जो बचते हैं उसका तिर्यक गुणा 1 0 0 अर्थात 0 लिखते रहे सीधे, माइनस 3 1 3, ये तो प्रसार करना आपको आता है, -0 और फिर इसको बंद करें तो 1 छक्का 6 माइनस 4 1 4, फिर +1 ले लें, यहाँ प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चिन्ह होता है, +1 लिया तो 6 3 18 माइनस 0। देख पा रहे हैं। इस तरीके से हल किए तो कितना आया, 1/2 कोष्ठक को खोल लें, -3 और +18, ठीक है। और 18 में से 3 गया कितना आया, 1/2 इंटू 15, तो आ गया 15/2 इकाई। देख पा रहे हैं। इस तरीके से हमारा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। और आप बाकी के अन्य क्वेश्चन को भी यदि हल करें तो कर सकते हैं। तो ये आपको सीख गए आज त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब हम दूसरे टॉपिक में चलते हैं। जब उन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको इस तरीके से दिए हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल सरेख हो, बिंदु सरेख हो, तो कैसे हल करते हैं। इसी क्वेश्चन पे देख लीजिए,
जब ये तीनों बिंदु सरेख होते हैं ना तो क्या करते हैं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो शून्य हो जाता है। अर्थात यहाँ पे हम रख देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पे क्या रख देंगे, शून्य। तीन बिंदु यदि तीनों बिंदु सरेख हो तो उसका क्षेत्रफल शून्य के बराबर होता है। बस मेन टॉपिक आप याद रखिए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो शून्य हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि दूसरा तरीका भी आपको इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ गया कि सरेख वाले के लिए क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर देते हैं। इस तरीके से 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ। तीसरा टॉपिक है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि दिया हो तो कैसे हम के का मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए चलिए हम तीसरे चलिए देखते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। एक वर्ग इकाई का शब्द का मतलब थोड़ा सा समझिएगा। वर्ग इकाई में जो क्षेत्रफल दिया होता है उसके 2 चिन्ह होते हैं, एक प्लस चिन्ह और एक माइनस चिन्ह, क्योंकि वर्ग संख्या में ऋणात्मक भी धनात्मक हो जाता है और प्लस तो प्लस ही रहता है। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला हमने अभी देखा पहले क्वेश्चन में, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इसी वाले फार्मूले पे हम अपने मान को रख दें। x1 का मान ये, y1 का ये, x2 और ये y2 का मान ये, x3 और ये y3। बाकी क्वेश्चन आप अपने से लगाएंगे, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं। देखिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ वो 4 दिया हुआ है, क्लियर है। 4 के आगे वर्ग इकाई दिया है इसलिए हम प्लस माइनस दोनों चिन्ह रख सकते हैं, दोनों चिन्ह साथ में लेके चलेंगे। 1/2 x1 का मान के 0 4 0 0 2 1 1 1। अब बाकी प्रसार कर लीजिए, 2 चौका 8 और के को जब लेते हैं तो प्रसार करने का मतलब पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ देंगे जो सामने से जिसको लेते हैं। 1 का गुणा 0 के साथ 0, 2 एकम 2 माइनस 0, इसको बंद करें तो 1 चौका 4 माइनस 0 प्लस 1 और 2 चौका 8 माइनस 0। इस तरीके से प्रसार कर लिए और देख पा रहे हैं प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2k और ये 0 हो जाएगा, प्लस 8 एकम 8। थोड़ा सा और नीचे एक लाइन हल कर लें, माइनस 2k प्लस 8। ठीक है, इस तरीके से आपका समीकरण प्राप्त होगा। यहाँ से बारी बारी से चिन्ह लेते हैं, पहले प्लस चिन्ह ले लें, तब प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो माइनस को छोड़ेंगे, यानी प्लस 8 लिया, माइनस 2k प्लस 8, तो 8 साइड चेंज कर दें तो माइनस 2k इज इक्वल टू 8 माइनस 8, माइनस 2k बराबर आ गया 0। यहाँ से k का मान प्राप्त हुआ 0। ठीक है, आगे जब ऋण चिन्ह लेंगे तब ऋण चिन्ह लेने पर क्या होगा, जहां प्लस 8 लिए थे वहां पे माइनस 8 लेंगे, 75 कर दें, माइनस 2k इज इक्वल टू 8 माइनस 8 था और ये माइनस 8 हुआ, माइनस 2k इज इक्वल टू 8 8 16 और k बराबर आ गया 8। ठीक है, तो इस तरीके से जो k का मान प्राप्त हुआ वो अभिष्ट मान 0 और 8 होगा। k के 2 मान प्राप्त हुए, 0 और 8। तो आप देख पा रहे हैं वर्ग इकाई में इसके 2 चिन्हों को साथ में लेकर के कैसे हमने k का मान ज्ञात कर लिया और त्रिभुज का क्षेत्रफल पता था तो k का मान कैसे प्राप्त हुआ। अब हम चलते हैं दो बिंदुओं को मिला करके, 2 बिंदु सिर्फ दिए होंगे तो कैसे 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण बनाते हैं। ठीक है, आइए इस पे हम लोग चलते हैं। चलिए देखते हैं, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कितने बिंदु दिए हैं, 2 बिंदु, 1,2 और 3,6। सारणिक का प्रयोग करके 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण बनाना है। जबकि इसके पहले कक्षा 10वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा सरल रेखा चैप्टर में कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण का जो सूत्र था वो था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1, उसके माध्यम से निकलता था। उस फार्मूले का जो निगमन है उसको सारणिक ने दिया था। देखिए उसको हम कैसे निकालते हैं, लिखेंगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला है वही फार्मूला शो करेंगे यहाँ पे 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 और y3 1। यहाँ पे तो सिर्फ 2 बिंदु दिया है
तो माना तीसरा बिंदु जो है, माना तीसरा बिंदु उस x कामा y ही है, y है। क्लियर है? मान लेते हैं तीसरा बिंदु हमारा क्या है, x कामा y है। तब हम यहाँ पे रखेंगे, और ध्यान दीजिएगा जब कभी समीकरण ज्ञात करने की बात होती है तो समीकरण का एक पक्ष हमेशा शून्य होता है, चाहे वो सरल रेखा का समीकरण हो, चाहे द्विघात का समीकरण हो, कोई समीकरण तो उसका एक पक्ष क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। तो अर्थात इसमें जो होगा, ये हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या रख देंगे, पूरे क्षेत्रफल की जगह पे शून्य, 1/2, और x1 की जगह पे 1, 2, 3, 6, और x3 y3 की जगह पे तीसरा बिंदु x कामा y 1, 1, 1, इस तरीके से रख लिए। अब हल कर देंगे, 1/2 का गुणा 0 में कर दिए तो खत्म हुआ, एक साथ लेने, बाकी छोड़ दे, 6 1 कम 6, माइनस y माइनस 2, इसको साइड प्रसार कर रहा है, आप तो जानते ही प्रसार करना, 3 1 कम 3, माइनस x प्लस 1, और 3 का गुणा इसके साथ 3y। जिस अवयव को लेते हैं उसके पंक्ति और स्तंभ के सभी अवयवों को बंद कर देते हैं, बाकी जो बचता है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 6x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6 माइनस वाई, माइनस 2 3 6, माइनस माइनस प्लस 2x, 3 1 कम 3y, माइनस 6x बराबर 0। x को x के साथ हल कर लेते हैं, y को y के साथ देख रहे हैं, 6 से 6 कैंसिल, 3y और 1y मिलकर हो गया 2y, 6x प्लस 2x माइनस 4x बराबर 0। y इज इक्वल टू 2y बराबर 4x, हल कर लें तो y बराबर 2x, देख पा रहे हैं y बराबर 2x, यही है इसका अभीष्ट समीकरण, यह है इसका अभीष्ट समीकरण। देख रहे कितना आसानी से प्राप्त हो जा रहा है। तो इस तरीके से इसका जो दूसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था चौथे का, इसका जो दूसरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको आप अपने से हल करें, और इस तरीके से आपका 4.3 कंप्लीट हुआ। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को 4.4 लेकर के आएंगे। बाकी इसमें यदि कोई समस्या समझ में आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में भेजें, और यदि आपको ये अच्छी तरीके समझ में आ गया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है।